दोस्तों, एक पुलिया के पास एक बोरे में पैक डेड बॉडी पड़ी होती है। अब वहां से लोग जब गुजरते हैं तो लोगों की नज़र पड़ जाती है। तभी एक व्यक्ति नज़दीकी थाने में सूचना दे देता है। सूचना मिलने के बाद नज़दीकी थाने की पुलिस अपने टीम के साथ वहां पर पहुंचती है। जब छानबीन किया जाता है, जांच होती है, तो जांच में पता चलता है कि जो व्यक्ति मरा हुआ है उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल उस व्यक्ति को अपनी ही पत्नी के बारे में कुछ ऐसा राज पता चल गया था, जिसकी वजह से पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्या राज जान लिया था, ऐसा क्या राज देख लिया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। उसकी अपनी ही पत्नी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आइए जानते हैं घटना की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मामला है राजस्थान के जयपुर की। बात है 16 मार्च साल 2025 की। मुहाना थाना क्षेत्र के रिंगटोंग के पास एक छोटी सी नेवटा पुलिया है। उसी नेवटा पुलिया के बगल में ही एक डेड बॉडी बोरे में पैक पड़ी हुई थी। अब जब सुबह सुबह के वक्त उस इलाके के लोग वहां से आना जाना करते हैं, तभी एक व्यक्ति की नज़र पड़ जाती है उस बोरे पर। अब उनको शक होने लगता है कि हो न हो इसमें किसी की डेड बॉडी है। अब शक के तहत वो नज़दीकी थाने में सूचना दे देते हैं। सूचना मिलने के बाद अब जो मुहाना पुलिस होती है अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचती है। पुलिस की टीम पहुंचती है जब बोरे को अच्छे से खोला जाता है। खोलने के बाद पता चलता है कि वाकई में वहां पर तो किसी व्यक्ति की डेड बॉडी ही पड़ी हुई है। अब जब पुलिस डेड बॉडी जो कपड़े पहने हुए थे उसके पॉकेट चेक करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स बरामद होती है उससे पता चलता है कि मृतक का नाम धन्नालाल सैनी है। अब जब मृतक धन्नालाल सैनी के बारे में और जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि धन्नालाल सैनी मूल रूप से सवाई माधोपुर के रहने वाले थे और वो अपनी पत्नी के साथ जयपुर में हटवाड़े में सब्जी का दुकान चलाया करते थे और उसी दुकान से वो अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। पहले तो पुलिस की टीम उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पता लेने के बाद अब वो धन्नालाल सैनी के घर चले जाते हैं। धन्नालाल सैनी के घर में उनकी पत्नी होती है। अब उनकी पत्नी को पुलिस बताते हैं कि आपके पति का डेथ हो गया है। अब जब उनकी पत्नी इतना सुनती है तो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। अब पुलिस पूछती है कि आपके पति कब से घर में नहीं है। तब जाकर धन्नालाल सैनी की पत्नी बताती है, जिसका नाम होता है गोपाली देवी। वो कहती है कि दरअसल मेरे पति कल से ही घर नहीं आए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मिले नहीं। उनको फ़ोन भी किया लेकिन उनका नंबर बंद बता रहा है। तब पुलिस कहती है कि अगर आपका पति कल से नहीं आया घर तो आपको थाने में सूचना देनी चाहिए थी। अब उनकी पत्नी कहती है गोपाली देवी कि मुझे ऐसा लगा कि वो आ जाएंगे, इसी वजह से मैंने पुलिस में सूचना नहीं दी। लेकिन उस दौरान पुलिस को उन पर शक भी हो रहा था, लेकिन पुलिस के पास ऐसा सबूत नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस वहां पर ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। पुलिस वहां से लौट जाती है। उसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। जिस इलाके में डेड बॉडी मिली थी उस इलाके में दूर दूर तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज होते हैं, सारे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगालती है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज खंगालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस इलाके में दूर दूर तक जितने भी दुकान में, जितने भी जगहों पर सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं, एक एक करके सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। तब जाकर उसमें दिखाई देता है कि एक व्यक्ति जो बाइक चला रहा है और उसके पीछे एक महिला बैठी हुई है और महिला के बीच में एक बोरा रखा हुआ है, जिसको महिला पकड़ कर बैठी है और एक व्यक्ति बाइक चला रहा है। जब उस फुटेज के बारे में पुलिस अच्छे से छानबीन करती है तो पता चलता है कि बाइक के पीछे जो महिला बैठी है वो कोई और नहीं है बल्कि गोपाली देवी ही है, धन्नालाल सैनी की पत्नी।
अब जब पुलिस इतना देखती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब जो पुलिस की टीम होती है गोपाली देवी को थाने बुलाती है। थाने बुलाने के बाद उससे पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ करने के दौरान भी जो गोपाली देवी होती है वो कुछ नहीं उगलती है, अपना जुर्म कबूल नहीं करती है। उसके बाद पुलिस की टीम वही सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और कहती है कि ये व्यक्ति कौन है जिसके साथ बैठकर तुम यहाँ डेड बॉडी को लेकर जा रही हो। जब इतना देखती है गोपाली देवी तो वो एकदम से सन्न रह जाती है। उसके बाद वो पूरी तरह से टूट जाती है, अपना जुर्म कबूल करती है। उसके बाद वो जो कहानी बताती है जिसे जानने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है, और अगर आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिर कोई पत्नी इस तरह की सातिर कैसे हो सकती है। दरअसल जो गोपाली देवी होती है उसका पिछले 5 सालों से संगानेर के कसीदों वाली गली स्थित श्याम फैशन के मालिक दीनदयाल कुशवाहा से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। वहीं जो गोपाली देवी का पति होता है वो सब्जी की दुकान लगाया करता था। सब्जी की दुकान चलाकर ही वो अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था, और पिछले 5 सालों से गोपाली देवी अपने पति को ये बोलकर घर से निकलती थी कि वो एक फैक्ट्री में काम करने ले जाती है। अब जो उसका पति होता है वो भी बहुत मासूम सीधा साधा होता है। अपनी पत्नी पर वो आंख बंद करके भरोसा किया करता था और अपनी दुकानदारी में वो बहुत ज्यादा बिजी रहा करता था। इस वजह से कभी वो अपनी पत्नी से पूछता भी नहीं है कि फैक्ट्री कहाँ है, कहाँ पर जाती हो काम करने के लिए। आंख बंद करके वो अपनी पत्नी पर भरोसा करता था। जब वो उसका पति चला जाता था दुकान करने के लिए, उसके बाद जो गोपाली देवी होती है वो घर से निकलती थी। फैक्ट्री में काम करने के बहाने वो चली जाया करती थी दीनदयाल कुशवाहा की दुकान में। उसकी दुकान में जाकर वो सारा दिन उसके साथ ही रहा करती थी। उसके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, यही सब किया करती थी, और यह सिलसिला पिछले 5 सालों से चल रहा था। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद अब जो गोपाली देवी का पति होता है कहीं न कहीं उसको अब अपनी ही पत्नी पर शक होने लगता है। लेकिन जो गोपाली देवी का पति होता है धन्नालाल सैनी कभी अपनी पत्नी से झगड़ा लड़ाई नहीं करता है, ना ही कभी अपनी पत्नी को टोकता है और पूछता है कि तुम्हारा किसी से कोई चक्कर है क्या। वो बस अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसी वजह से 15 मार्च 2025 को जब उसकी पत्नी गोपाली देवी घर से निकलती है फैक्ट्री जाने के बहाने, अब उसके पीछे पीछे जो धन्नालाल सैनी होता है वो भी निकल जाता है और अपनी पत्नी का पीछा करते हुए जाता है। कई बार उसकी पत्नी पीछे पलट कर भी देखती है, लेकिन धन्नालाल सैनी अपने आप को बचा लेता है। धीरे धीरे करके उसके पीछे पीछे वो जाता है। अब जो उसकी पत्नी होती है सांगानेर के कसीदों वाली गली स्थित श्याम फैशन के मालिक दीनदयाल कुशवाहा की दुकान में चली जाती है। वहां जाने के बाद उसके बगल में बैठ जाती है और हंस हंस कर उससे बातें करने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद धन्नालाल सैनी भी उसके पास पहुंच जाता है। जब उसके सामने जाकर खड़ा होता है तो उसकी पत्नी गोपाली देवी के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद धन्नालाल सैनी वहीं पर झगड़ा करने की कोशिश करता है, शोर मचाने की कोशिश करता है, लेकिन जो दीनदयाल कुशवाहा होता है उसको समझाता है और चुप कराता है। उसके बाद धन्नालाल सैनिक वो भीतर वाले कमरे में लेकर चला जाता है। उसकी पत्नी भी साथ में होती है। अब उसी वक्त जो गोपाली देवी होती है धन्नालाल सैनी की पत्नी एक रड उठाती है और अपने पति के सिर में मार देती है। अब चोट लगते ही वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद गला घोंटकर वहीं पर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है और अपने प्रेमी का सहारा लेकर ये सब कुछ करती है। पति को मौत के घाट तो उतार देती है। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि डेड बॉडी का ठिकाना कैसे लगाना है। अब गोपाली देवी और दीनदयाल कुशवाहा दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। दीनदयाल कुशवाहा पहले से ही एक कपड़े का व्यापारी होता है। उसके पास प्लास्टिक और बोरे की कमी नहीं होती है। सबसे पहले वो धन्नालाल सैनी के डेड बॉडी को एक प्लास्टिक से लपेटता है, उसके बाद एक बोरे में पैक करता है, उसके बाद वो दोबारा एक प्लास्टिक से लपेटता है, फिर दूसरे बोरे में पैक करता है। इस तरह से पैक करता है कि जैसे कोई कपड़ा पैक किया गया हो। पैक करने
करने के बाद प्लानिंग के तहत वो अपना बाइक स्टार्ट करता है। पहले उस डेड बॉडी को बाइक के पीछे रखता है, उसके बाद वो गोपाली देवी को बैठाता है। अब दिन का समय होता है, आस पड़ोस के लोगों को भी यही लगता है कि कहीं पर माल सप्लाई करने जा रहा होगा। किसी को शक ही नहीं होता है, क्योंकि पिछले 5 सालों से गोपाली देवी उसकी दुकान में बैठा करती थी, तो लोगों को यही लगता है कि गोपाली देवी उसका स्टाफ है। अब वो बाइक स्टार्ट करके निकल पड़ता है। कई इलाकों से निकलने के बाद दीनदयाल सुनसान जगह ढूंढ रहा होता है। इसी तरह से धीरे धीरे करके वो मुहाना थाना क्षेत्र के रिंग रोड नेटवा पुलिया के पास पहुंच जाता है। अब वहां पर जाकर देखता है कि आसपास में कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब उसी वक्त मौका देखकर उस बोरी को पुलिया के पास ही फेंक देता है। उसके बाद दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। फिर दोनों अपनी दुकान में चले जाते हैं। इसी तरह से नॉर्मली दुकानदारी करने लगते हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन 16 मार्च 2025 की सुबह सुबह को जब लोग उस पुलिया की तरफ से गुजर रहे होते हैं, तभी लोगों की नजर पड़ती है उस बोरी पर। लोगों को शक होता है कि हो न हो इसमें किसी का शव है। तभी मुहाना थाने में सूचना दी जाती है। पुलिस सूचना मिलने पर वहां पहुंचती है, तब जाकर छानबीन किया जाता है और इस तरह से गोपाली देवी की सच्चाई सामने आती है। उसके बाद पुलिस गोपाली देवी को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद उसका जो प्रेमी होता है दीनदयाल, उसको भी अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है, पूछताछ के दौरान वो भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दोनों को जेल हो जाती है। फिलहाल दोनों ही जेल के सलाखों के पीछे हैं और अपने कुकर्मों की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं। मार्च के महीने में ही मुस्कान रस्तोगी ने अपने ही पति की हत्या कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। उसके बाद सोनम रघुवंशी ने भी यही किया। तो इस तरह से आजकल की पत्नियां अपने प्रेमी के चक्कर में पड़कर अपने ही पति को मौत के घाट उतार रही है। हालांकि अंजाम सबको पता होता है कि अगर मैं इस तरह का काम करूंगी तो इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन यह सब नहीं सोचती है और प्रेमी के चक्कर में पड़कर अपने ही पति को मौत के घाट उतारती है और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। दोस्तों, ये रही घटना की पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।